तो नमस्कार। तो आइए हम आज बात करते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेबस है। तो उस सिलेबस में दोनों पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि इसमें माइनस मार्किंग है, कुछ कह रहे थे नहीं है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें इंटरव्यू कितने नंबर का है, दोनों पेपर में क्वालिफाइंग मार्क कितना है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें 2 पेपर है और पहले पेपर की जो टाइमिंग है वो 1 घंटे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पेपर आपका 1 घंटे का होगा और 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और पूर्णांक 200 का रहेगा और आपका जो प्राप्तांक लाना है वो 40% लाना है। तो आपका क्वालिफाइंग पेपर जो रहेगा वो 40% आपको लाना अनिवार्य है। बाकी मेरिट बनाते समय ये आपका मार्क जुड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें 40% नहीं पाए हैं तो आप भले मेरिट में अपने सब्जेक्ट के बदौलत आ जाएं, लेकिन फिर भी आप का सिलेक्शन नहीं होगा। तो 50 क्वेश्चन का 40% यानी कि आपको 20 क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपका 20 क्वेश्चन नहीं है तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। उसी प्रकार से आपका जो सेकंड पेपर है उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा 150, 600 पूर्णांक रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन में से आपको टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन, 40% इसमें भी लाना है। दोनों पेपर का अलग अलग परसेंटेज लाना है। तो आपको 60 क्वेश्चन इसमें भी करना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 60 क्वेश्चन करेंगे तभी आप सिलेक्शन के दायरे में रहेंगे, नहीं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें आपका 60 ज़रूरी है और फर्स्ट में 20 ज़रूरी है, तब तो आप क्वालिफाई हैं। बाकी कट ऑफ जब जारी होगी तो ऊपर से बच्चों को लिया जाएगा और उसके बाद जो आपका साक्षात्कार है ये 100 अंक का होगा। और ये टोटल जो साक्षात्कार है इसके बारे में जब आप क्वालिफाइंग करेंगे पेपर तो जानकारी आपको हो जाएगी। तो ये सब तो हम लोग मान लिए कि बाकी जो मध्य प्रदेश के स्पेशल लोग हैं जिसमें AWS, OBC, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, उन लोगों को जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें 10% की छूट है, यानी कि वो 30% भी लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि दोनों पेपर में 30-30% अलग अलग लाना है। ये नहीं है कि एक पेपर में आप लाए, एक पेपर में नहीं लाए और आप पास हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को लेकर के भी बहुत क्वेरी रहती है। और इसमें एक चीज़ ये भी दिया गया है ना कि जैसे मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन सही होता है तो दोनों ऑप्शन को सही मान लिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दी गई है। बाकी आइए हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। तो जो प्रथम पेपर है वो मध्य प्रदेश स्पेशल पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश का आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, संस्कृति हो गई, साहित्य हो गया, ये पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, प्रमुख राजवंश जो हैं, इनके बारे में जानकारी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, बोलियाँ, ये सब की जानकारियाँ आपसे ली जाएंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो प्रमुख त्यौहार हैं, लोक संगीत हैं, लोक कलाएँ हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, यानी जो महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में। और जो दूसरा टॉपिक है उसमें मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ
आदि के बारे में, उसकी जलवायु, उसके प्राकृतिक खनन एवं खनिज पदार्थ संसाधन जो हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए। उसके बाद ऊर्जा का संसाधन, परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन। उसके बाद मध्य प्रदेश में सिंचाई के जो साधन हैं, विद्युत परियोजनाएं जो बनी हुई हैं उनके बारे में। तीसरा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और ये याद रहे कि फर्स्ट पेपर भी आपके मेरिट में योगदान देगा। अगर फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आपका 40 क्वेश्चन सही है तो आप 160 नंबर पाएंगे, जो आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। ये ना सोचिए कि सिर्फ क्वालिफाइंग करके चले जाएं और हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप घाटे में चले जाएंगे। तो आप याद रखें कि वो ज़रूरी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब तो मान लीजिए, देख लीजिए। आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं कृषि संसाधन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो और चौथा टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर एमपी का, जिसमें महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश प्रदेश एवं खेलकूद प्रतियोगिता, पुरस्कार एवं खेल संस्थाएं, राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। और आईसीटी से भी क्वेश्चन आएगा। आईसीटी से आपको तैयार करना पड़ेगा। आईसीटी में आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाएगा, रोबोटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, ऑफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा, ई गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। ये सब भी पूछा जाएगा। उसके बाद हम आइए मध्य प्रदेश के जो हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि हिंदी में कुछ लोग पहले कह रहे थे कि टेक्स्ट पार्ट से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हिंदी का टेक्स्ट पार्ट इसमें लगा हुआ है, जिसमें कहानियाँ लगी हुई हैं, नाटक लगे हैं, उपन्यास लगे हैं, अन्य गद्य विधाएँ लगे हैं, कविताएँ लगी हैं। स्पेशल आपके जो इतिहास है उससे अलग हट के, जैसे अभी देख लीजिए इकाई एक में आपका क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। उसके बाद हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं तथा बोलियां, जिसमें अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र एवं साहित्यिक योगदान। उसके बाद खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप, विकास, सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका यानी पत्र साहित्य से भी पूछा जाएगा। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किए गए हैं, संस्थाओं की भूमिका उनकी पूछी जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का क्या योगदान था वो भी पूछा जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि के प्रमुख विशेषताएं, ये सब पहली यूनिट में पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी दूसरी यूनिट है, ये ध्यान रहे कि 150 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो 150 क्वेश्चन सोचिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे। उसके बाद दूसरी इकाई जो है वो हिंदी भाषा के विविध रूप है, जिसमें हिंदी का मानकीकरण कैसे हुआ था ये पूछेगा। उसके बाद आपका पूछेगा कि हिंदी मानक के विविध रूप, हिंदी की प्रमुख शैलियाँ। फिर उसके बाद पूछेगा हिंदी भाषा के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। हिंदी की संवैधानिक स्थिति में वर्तमान परिदृश्य, संवैधानिक स्थिति यानी कि 343 से लेकर के आपका 351 तक जो है वो सब पूछेगा। उसके बाद कंप्यूटर का हिंदी में क्या उपयोग है ये भी पूछेगा। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पूछेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में तो मान लीजिए पूरा टॉपिक है आपका, आदिकाल से लेकर के जो भी इसका नामकरण की संस्थाएं हैं, आइए पढ़ लेते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान,
उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमुख आधार, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण की समस्याएं, आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्यिक प्रभाव, आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, आरासो साहित्य, लौकिक साहित्य, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं कवि, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य, ये आपका चौथी इकाई है। इसमें पूरा आपका भक्तिकाल समाहित है, सोच लीजिए। पूरा भक्तिकाल का इतिहास पूछा जाएगा, इसमें निर्गुण धारा, सगुण धारा, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, इसमें सूफी साहित्य पूरा पूछा जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद ये जो उसमें भी जो पार्टिकुलर रचनाएं लगी हुई हैं, जैसे ये देख लीजिए, कबीर ग्रंथावली के पद पूछे जाएंगे। इसी की मैं बात कर रहा था कि इतिहास के अलावा ये जो पार्टिकुलर रचनाएं लगी हुई हैं ये भी पूछा जाएगा, जिसमें कबीर ग्रंथावली है, इसके संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, जो साखी के पद संपादित किए हैं, उसमें पद संख्या 160 से लेकर के 210 तक पूछा जाएगा। जो जायसी ग्रंथावली है, जिसका संपादन शुक्ल जी ने किया है, उसमें नागमती वियोग खंड पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस का बाल कांड पूरा पूछा जाएगा, जिसमें कि गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता की वंदना, नाम महिमा, ये पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सोच लीजिए, ये पूरा पूछेंगे सब। उसके बाद सूरदास का भ्रमर गीत सार जो रामचंद्र शुक्ल संपादित किए थे, उसमें से पूरा पूछेगा, पद संख्या 20 से लेकर के 70 तक। उसके बाद इकाई 5 में आ जाइए, रीतिकालीन कविता। रीतिकालीन कविता तो मान लीजिए रीतिकाल का इतिहास तो पूछ ही रहा है, वो तो अलग बात है, ये पूरा। उसके बाद स्पेशल पूछ रहा है भाई साहब, जिसमें कि आप देख रहे हैं केशव दास की रामचंद्रिका से अंगद संवाद, रावण संवाद, वो अपने आप में वही तरह टफ है। उसके बाद बिहारी का पूछेगा, बिहारी सतसई का संपादन जो जगन्नाथ दास रत्नाकर किए थे, उसमें ये जो 20 दोहे हैं, 1, 11, 19, 20, 21, 25, ये वाली संख्या में जो दोहे हैं उनको उनके बारे में पूछेगा। उसके बाद घरान कवित्त देख रहे हैं, उसमें 25 दोहे प्रारंभ के जो हैं पूछे जाएंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी जो संपादन किए थे। उस भूषण ग्रंथावली जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संपादित किया, उसमें से भी 25 पद पूछेगा, देख लीजिए। उसके बाद इकाई 6 है, इकाई 6 से आपका हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल तो ठीक है, आधुनिक काल में मान लीजिए आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तक पूछेगा, वो तो ठीक है। उसके बाद रचनाएं स्पेशल लगी हुई हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त हैं, उनकी भारत भारती पूरा पूछेगा, अतीत खंड से लेकर के, और साकेत के नवम सर्ग, मतलब भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग, मतलब भारत भारती का अतीत खंड, साकेत का नवम सर्ग पूछेगा। जयशंकर प्रसाद का आप देख लीजिए, कामायनी से चिंता, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग से पूछेगा। निराला का राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, 3 कविता निराला की। दिनकर के भी 3 कविता, नहीं 2 ही है। परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। उसके बाद आपका अज्ञे का पूछेगा, अज्ञे का असाध्य वीणा पूछेगा, और उसके बाद नदी के दीप जो कविता है वो पूछेगा। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नए रंग बोलते हैं, कहानी कविता संग्रह पूरा पूछेगा। दुष्यंत कुमार का साय में धूप, देख रहे हैं, गजलियों पूछेगा। उसके बाद कुंवर राणा का आत्मजियाई काव्य जो है वो पूछेगा। नागार्जुन का बादल को गिरते देखा है अकाल, उसके बाद कालिदास सच बतलाना, ये कविता पूछेगा। भाई साहब देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। उसके बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसमें गद्य साहित्य आपका है, तो गद्य साहित्य का इतिहास तो ठीक है, वो तो अलग बात है। भाई साहब देख लीजिए, अब उपन्यास स्टार्ट कर रहा है, और उपन्यास में आपको स्पेशल पूरा पढ़ा होना चाहिए। हिंदी साहित्य के उपन्यास में देखिए, गोदान पूछ रहा है,
उसके बाद आपका मानस का हंस पूछ रहा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, त्याग पत्र है और हिंदी कहानी। देखिए कहानी में आपका एक टोकरी भर मिट्टी है, उसने कहा था, नशा, पुरस्कार, तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, कोसी का कटवार, गदल। ये सब पूरी कहानियां आपको पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पात्र पूछ सकता है किसी का कि कहाँ से कौन सा पात्र आया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका एक क्वेश्चन गया। उसके बाद निबंध है। निबंध में भी आपके टेक्स्ट पार्ट लगे हुए हैं, जिसमें कि आचरण की सभ्यता है, मेरी असफलताएं हैं, करुणा है, देवदारू है, फिर एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उसके बाद आलोचना पद्धति पूछी जाएगी, जिसमें शुक्ल, हजारी, प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, ये लोगों का, नगेंद्र का, ये सब। उसके बाद आपका आ जाइए नाटक पे। नाटक भी भाई साहब लगा हुआ है, वो भी ज़बरदस्त नाटक भी पूछेगा, जिसमें अंधेर नगरी हो जाएगी। उसके बाद चंद्रगुप्त हो जाएगा। उसके बाद लहरों का राजहंस हो जाएगा, अंधा युग हो जाएगा। उसके बाद कोणार्क हो जाएगा। और अन्य गद्य विधाओं में जो रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, ये सब लगा हुआ है, ये तो पूछेगा ही। उसमें स्पेशल आपका पूछेगा महादेवी वर्मा का पथ के साथी और अरे आयावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत। उसके बाद आपका पूरा पूछेगा भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य, अलंकारों के प्रकार, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, काव्य गुण एवं वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य, मतलब पूरा। अब फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी पूछेगा, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सब इलियट विलियट सब पूछेंगे सब। उसके बाद स्वच्छंदतावाद में आपका बिंब, प्रतीक, ये सब पूछेगा, महाकाव्य, गीत काव्य, दृश्य काव्य, ये सब क्या हैं, ये पूरा आपका पूछेगा। उसके बाद 9वीं यूनिट में भाई साहब एमपी स्पेशल हिंदी पूछेगा, जो मध्य प्रदेश के स्पेशल लोग हैं हिंदी लिखे, उनके बारे में पूछेगा। ये तो आपको पूरा मतलब याद होनी ही चाहिए, जिसमें आपका पूरा आ जाएगा, देख लीजिए, यही सब है। माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला, बलि पंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का विरोह, कैसा बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग बसंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, कुछ ऐसी तान सुनाओ। पूरी कविताएं जो लगी हुई हैं ना भाई साहब, सब पूछ रहा है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस भी पूछ रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, शरद जोशी का, ये देखो डायरी विधा से भी पूछ रहा है, शरद जोशी का अकेला मेला, ये हायर में भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के हायर में। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो संस्थाएं हैं उनको बारे में पूछ रहा है। उसके बाद लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य के बारे में पूछ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, कहावतें हैं, उन सब का भी पूछ रहा है। वहाँ की बोलियाँ, वहाँ के कवि, वहाँ के लोक कलाओं के संरक्षण के लिए क्या शासन के द्वारा भूमिका की गई है, ये सब पूछ रहा है। जनजातीय संरक्षण के लिए क्या संवर्धन किए गए हैं, ये सब भी पूछेगा। यानी कि पूरा एक ब्रॉड सिलेबस पूछेगा, जिसमें 10 यूनिट है आपके हिंदी साहित्य में, वो पूरा पूछेगा। तो आप लोग तैयार रहिए, 28 तारीख को पेपर है, तो बिना तैयारी के ये सब हो नहीं पाएगा। चलिए, हम इसका एक मॉडल पेपर है मेरे पास, वो हम आपको करवा देते हैं, आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि कैसा है पेपर। बाकी चलिए ठीक है, आगे पेपर करवाएंगे तो बात होगी।